चलिए ध्यान दीजिएगा, आज जो है समानांतर श्रेणी का कैमरा वीडियो होगा तीसरा, पार्ट 2 हो गया है ना। तो देखिए आज हम लोग सीखेंगे क्या, एपी के एन पदों का योगफल। एन पदों का योगफल को सूचित किससे करते हैं, तो ब्रैकेट में लिख दीजिएगा एसएन से। किससे करते हैं, एसएन से, या फिर कभी कभी एस भी लिख दिया जाता है, तो इसका मतलब होता है योगफल। समझ में आ गया ना। एपी के एन पदों का संकेत एसएन होता है। क्लियर हो गया। तो देखिए अब इसका जो है प्रयोग कहाँ करेंगे, तो देखिए एग्जाम्पल के अनुसार चलते हैं। आपको पहले एग्जाम्पल समझा देते हैं कि कैसे इसका प्रयोग है, और हम लोग है जो कि कितना परेशानी करके है ना जोड़ेंगे, और इसके बाद जो है इसको समझ करके एक फार्मूला तैयार करेंगे। देखिए मान लीजिए आप लोग गिनती गिना है ना 100 तक, क्या 1 से 100 तक गिनते हैं, उसका योगफल पता है कितना होता है, नहीं पता है नहीं ना। तो ही हम लोग आज जानेंगे कि इसका योगफल कितना होता है। तो मान लीजिए 1 से 100 तक, चलिए उदाहरण से पहले समझाते हैं, फिर सर कहिएगा कि ऐसा क्यों डायरेक्ट हो गया, इसका कोई छोटा रूल है, तो वो सारी प्रक्रिया सब होगा। तो ध्यान दीजिएगा, 1 से उदाहरण स्टार्ट कर रहे हैं। 1 से कहाँ तक, 1 से 100 तक क्या करना है, जोड़ना है। 1 से 100 तक पूर्णांक लिखो और उसको क्या करें, जोड़ो। 1 से 100 तक लिखे और उन्हें जोड़े, इसी को बोलते हैं एन पदों का योग। 1 से 100 तक लिखिएगा, कितना लिखिएगा, 1 से 100। तो लिख देते हैं जी 1 2 3, और ऐसा क्या है डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, शायद 98 भी अवे करेगा, 99 भी अवे करेगा, और क्या होगा 100। तो 1 से 100 तक बहुत जल्दी लिखा गया कि नहीं जी सर। लेकिन अब इसमें क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो कैसे जुटेगा पता है, तो देखिए यहाँ से अभी नहीं किसी को लिखना है, अब यहाँ से निकाल लेना है क्या, एस। एस से भी क्या होता है, योगफल होता है। एस लिख दिए तो क्या हो गया, योगफल। क्या हो गया, योगफल। तो योगफल माने क्या होता है, जोड़ने में चल जाएगा सबका। तो क्या हो जाएगा, एस बराबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस, जरूर है जो कि प्लस 99 होगा, प्लस 98 होगा, प्लस क्या होगा, ये जो होगा 98 और ये होगा 99, और ये क्या होगा प्लस 100। आप देखिए इतना को क्या करना, हम लोग को जोड़ना है। इसे क्या करते हैं, समीकरण 1 बना देते हैं। समझ पा रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। आप बताइए इसको जोड़िए, ठीक है। तो क्या टाइम थोड़ा लगता है, तुरंत बताइए, तो पता तो नहीं चलेगा कि सर कितना होगा। सर भी नहीं बताएंगे तुरंत जोड़ के, हमको क्या, हम भी जोड़ेंगे तब ना। हम कौन चीज इसका भविष्यवाणी जानते हैं, नहीं ना। तो रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। हेलो, इधर ध्यान दीजिए, सीखिए, घर में जा कर के करते रहिएगा। अब देखिए इसको, हाँ हल्ला करना घर में जा कर के। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो बहुत है जो कि टाइम लग रहा है ना। इसको इस समीकरण 1 बना दिए। एक बार क्या करते हैं, इसको एस और लिखते हैं, ठीक है। इसको अब क्या करते हैं, ये जो 100 लिखा हुआ है इसको उलट देते हैं, क्या हो जाएगा ये 100। फिर इसके और जो है पीछे क्या होता है, 99 98 97, बस हम नहीं लिखेंगे टोटल, है ना। ओके नहीं है ना, तुम लोग धोखे हो। देखो इधर प्लस प्लस है ना, और इधर भी प्लस है, 1 प्लस नहीं और कर देते हैं 2 प्लस 1, समीकरण 2। अब ये बताइए इस तरीक़ा से संख्या लिखा रहा है, लिखा रहा है ना। यहाँ पर देखिए कैसे जोड़िएगा आप लोग। यहाँ पर देखिए इधर भी जोड़ते हैं तो 100 और 1 99 और 2 100 और 1 आराम सेटिस्फाइड है ना। हाँ अरे सेटिस्फाइड है या नहीं। आप बताइए 1 से स्टार्ट किए हैं 100 तक, 1 से किए 100 तक। आप बताइए टोटल संख्या हाँ कई गो तक है, 100 तक। 1 को भी लीजिएगा, कितना को क्या होता है ना कि 1 है तो छोड़ देता, कहता 2 3 4 5, तो बताइए 99 होगा जी, होगा कि नहीं। लेकिन आप एक चीज़ गौर किए हाँ कि 100 और 1 जोड़ रहे हैं तो 101,
99 और 2 जोड़ रहे हैं तो 101, और 98 और 3 जोड़ते हैं तो 122, 101 ना होगा। और इसके पीछे होगा 97 है ना, 96। मतलब कि अच्छा आप लोग के 2-3 गो जांच है तो अनुमान लगा कि क्या अनुमान लगा। आप लोग अनुमानित कीजिए कि टोटल ये जो 1 से 100 तक लिए हैं कई गो संख्या लिए? 1 से 100 तक। तो 1 को छोड़ देना है, 100 को छोड़ देना है क्या? 1 को भी लेना, जोड़ना ना। हाँ, आप जोड़िएगा तो 1 को क्या छोड़ दीजिएगा। जैसा मान लीजिए कह देगा कि 1 + 3 क्या था, तो कहिएगा 3। नहीं ना, 1 भी और 3 भी, तो 3 और 1 4। 1 और 3 लिए तो कई संख्या टोटल हो गया? 2 गो। तो 1 भी लिए और 1 से ले कहाँ तक? 100 तक। आप लोग का गिनती वाला ये स्टार्ट किए ताकि आसान हो समझे। ये भी कोई फार्मूला नहीं बता रहे, ये आपको बता रहे हैं कि जब इस तरीक़ा से रहेगा तो कैसे करिएगा। और बाकी सब देखो इन लोग का कलम समझ भी नहीं करता। चलिए देखिए, तो यहाँ पर जो है अब इसको क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं, मतलब जोड़े ना कहता है। हाँ, तो हल्ला कर दे इसको जोड़ देना है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, कैसे जुटेगा तो ध्यान दीजिएगा। इस समीकरण है, अच्छा ये जो देखिए इधर जो पक्ष है ये एस है और एस है ना। तो एस एस यानी यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 और 2। ऐसे भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, बहुत ईजी समझ जाइएगा, जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर देखिए यहाँ पर समीकरण 1 ये हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। इधर जो पक्ष है एस इधर भी है, एस इधर भी है, क्या बराबर पाठ करेंगे कि नहीं? ये भी एस है, ये भी एस है। तो यहाँ पर ही क्या हो जाएगा, एस प्लस एस। लेकिन ये लिखने में बड़ी भार पड़ता है ना, इतना हम नहीं लिख पाएंगे। बताइए ना, ये भी लिखना है और ये भी लिखना है, क्यों ना कुछ उपाय लगाया जाए कि शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए। आप बताइए, आप लोग ये भी लिखिएगा ना जी, और ये भी लिखिएगा नहीं समझ पाए। कहने का मतलब हुआ क्या, ये जो एस लिखे हैं तो इसका वाला पहले देखो ऐसे डॉट 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 क्या हो जाएगा, 99 प्लस 100, फिर प्लस ये हो गया कौन, ये एस वाला हो गया। समझ पा रहे हैं ना? हाँ, ये 100 होगा, ये क्या हो जाएगा 100। तो ये कौन हो गया, ये पहला एस वाला, फिर दूसरा वाला। तो यहाँ पर ये भी तो लिखना पड़ जाता आप लोग को, 100 प्लस 99 डॉट 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 प्लस 2 प्लस 1। अब बताइए इतना करेगा तो फिर यहाँ से जोड़िएगा, फिर ऐसे जोड़िएगा। इसका एक उपाय है, देखिए बता रहे हैं। ये तो आराम से जोड़ दीजिएगा क्योंकि छोटा फॉर्म है। क्या एस एस क्या गो डबल एस मतलब ऐसे, ये तो डबल हो गया। चलो देखो 1 से 100 तक कै गो संख्या लिए? 100। आप देखिए अनुमान लगाते हैं, यहाँ पर 1 है ना, यहाँ पर 100 है। अगर इसका पेयरिंग करते हैं, इससे जोड़ते हैं, बताइए कितना आता है? 101 आता है। रुको, 101 आता है ना, इसका पेयरिंग करिएगा, कितना आता है जी? 101। आप लोग एक बचपन वाला याद दिलाते हैं जो आप लोग बीजगणित पढ़े होंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, ठीक। क्या बोलिए, 2 4 6 ले लेते हैं 8 गो, तभी ना समझ में आएगा। 8 10 गो, 2 2 है ना, क्या हो गया, 3 3 6 2 8 2 10, 3 3 6 3 1 10 हो गया ना। ये जो सिंपल इसको जोड़ सकता है कैसे था, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 18 2 18 हो गया यहाँ पर, 18 2 ये क्या हो गया, कितना आसान है जोड़े में। क्या इससे भी आसान है जोड़ना। देखो जो इतना आप एक को चलते रहे तो ध्यान दीजिएगा, क्यों ना ये जो है ना, ये 2 2 कई बार आ गया है, 10। अरे 2 जब 10 बार आ गया तो 10 मल्टीप्लाई करते है ना, तो क्या जगह 10 दूनी 20, यही तो आपका आंसर आया था। अब यहाँ पर वही होगा, है ना, जो मैंने यहाँ पर किए। अब ये बताइए 101 101 101 आते जाएगा कि नहीं आएगा? आते जाएगा सर, आते जाएगा। तो लोग छोड़ते जाएगा? नहीं, छोड़ते जाएगा कि जोड़ते जाएगा? हाँ बताइए कितना परेशान होंगे। 101 प्लस 101 प्लस 101
101 प्लस 101 कहाँ तक 100 गो लेंगे। क्या गो लेंगे? 100। तो जब आपको 2 वाला मेथड बताए तो क्यों नहीं इसको लागू कर देते हैं? क्या तब आप लोग के तो समझ में आ ही गया होगा। 101 गुना 100 क्यों? तो क्योंकि 100 बार। समझ में आया? और आप लोग जो है वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए तो समझ में आएगा। देखिए आप लोग भी समझिए इधर। इस 101 हो गया ना, अब गुना कितना हो गया? 100। अब एस जोड़ेंगे कितना होगा? 2s। अब इजी हो गया। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 101 गुना 100 लिख दो। काल की गुना करवा इतना है जो कि बढ़ाएंगे। सिंपल हो तो बेहतर हो। अब ये गुना में तो इधर क्या हो जाएगा? भागा में। तो यानी 101 गुना 100 अब बटा 2 50 दूना 100 बच क्या गया? 101 गुना 5। 5 से खाली गुना करो ना, 0 बैठा देंगे। 1 5 10 5 50 10 5 50 कर दिए। आए वो 0 है ना, तो यहाँ इतना आंसर आएगा 10 है ना 5050 50 100 50। क्या है? सही है या नहीं? मोबाइल में जोड़ लेना घर जाके, ठीक ना? एकदम सिक्योर है, सही है। आपका रिजल्ट ये गलत है नहीं है। 50 150 ही आएगा। कब? जब 1 से 100 तक संख्या को जोड़ेंगे तो। समझ में आ गया? चलिए इतना छापिए आप लोग। चलिए देखिए इधर हम क्या कर रहे हैं कि n पदों का योग को जोड़ रहे हैं, है ना, अलग अलग। देखिए इसका जो प्रयोग होता है जो बुल्का में भी होता है, ठीक ना? बुल्का आप लोग खरीदेंगे मेला में, जिसको बनचुकड़ी कहते हैं, है ना, बुल्लक। तो उसमें क्या होता है? बुल्का या बुल्लक बोलते हैं ना? गुल्लक नहीं, बुल्लक। नहीं समझ में आता। बनचुकड़ी तो बनचुकड़ी हो गया ये। बनचूड़ी की बनचुकड़ी, ठीक। क्या मतलब देखे ना, मतलब कि किस तरीक़ा से रहता है। यहाँ पर जो है इस तरह से वो मुंडी बना देता है। वैसे नहीं लगो है ये ना, वैसा यहाँ पर क्या करता है? एकदम क्या करता है? पैसा जमा करना। केवरी मेला में फोड़ब है ना, तो ना मम्मी पापा देते हैं तो यह फोड़ देंगे क्या? तो इसमें क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। पहला दिन 1 रुपया रखा, ठीक, आप लोग बताइएगा। फिर दूसरा दिन क्या करता है? श्रृंगार ले जाता है ना। तो इसका जो है इन पदों का उपयोग हम लोग व्यवहारिक जीवन में करते हैं, ना कि खाली केवल मैथ में करते हैं, है ना। मैथ की बात ना करें तो क्या बुल्लक में, जन्मदिन में, है ना, इस तरीक़े से अलग अलग है जो कि में उपयोग करते हैं। लेकिन प्रयोग कर लेते हैं, और जो नहीं पढ़ ले रहते तो कहते हैं हमको पता ही नहीं चलता। आप पढ़ते हैं तो उसके बाद कहता है यह हम प्रयोग करके बैठे हुए। और आप लोग प्रयोग किए होंगे। आप लोग के क्या बर्थडे मना है कि नहीं मनाते हैं आप लोग बर्थडे अपना? आज जो कि बर्थडे मना देंगे। तो देखिए इसमें पहला दिन हेलो, पहला दिन 1 रुपया डाला, फिर दूसरा दिन 1 रुपया डाला। समझ रहे हो ना क्या रुपया वजह पता चल रहा है? पहला दिन 1 रुपया डाला, दूसरा दिन 1 रुपया डाला, तीसरा दिन भी 1 रुपया डाला, चौथा दिन भी डाला 1 रुपया। मतलब कि 1 2 3 वैसे ही होते जा रहा है ना। अच्छा पहला दिन 1 रुपया डाला, ये पहला दिन हो गया। दूसरा दिन भी 1 रुपया डाला तो कितना हो गया? 2 हो गया होगा। ये दूसरा दिन, पहला दिन और दूसरा दिन डाला तो बताइए इसका योग कितना होगा? गदाबाद। पहला दिन और दूसरा दिन है ना 2 रुपया नहीं? हाँ 2 रुपया। हमको लगा बोल देते 3 रुपया। तो ऐसे हुआ 1 रुपया फिर डाला, तो यहाँ पर ही जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? जोड़ेंगे तो 2 रुपया, फिर 1 रुपया डाला, फिर कितना हो जाएगा? वैसे डालते जाएगा, है ना। अब वही तो हम लोग को पढ़ना है कि अगर इतना दिन तक है जो कि ये जमा करते हैं तो इनका कुल राशि कितना होगा। ये सब मेथड हम लोग को पढ़ना। और देखिए बर्थडे में क्या होता है, तो देखिए लोग जो है क्या कहता है कि है ना बर्थडे मनाते हैं। तो क्या हुआ पहला बर्थडे में कि हर महीने बर्थडे होता है लोग, साल में क्या होता है? 1 बार। कि हर दिन बर्थडे? साल में 1 बार। हाँ टीचर का बर्थडे 1 साल होता है। हमारा बर्थडे चलिए देखिए ध्यान से। यहाँ पर मान लीजिए किसी का क्या है बर्थडे,
तो बर्थडे होता है तो पहला बर्थडे पर, पहला जन्मदिन पर उन्होंने 150 रुपया जमा किया। कितना किया? 150। अरे बर्थडे होता तो इनकम होता है कि नहीं? लोग है जो कि पैसा दे देता, कोई गिफ्ट दे देता, तो पैसा की बात कर रहे हैं। पहला बर्थडे में 150 रुपया हुआ, फिर दूसरा वर्ष मनाया तो हो गया 200, ठीक है। फिर तीसरा मनाया तो हो गया 250। फिर जो है क्या किया, चौथा बर्थडे मनाया तब हो गया 300, फिर क्या हो गया 250। इस तरीक़ा से जो है बर्थडे मनाते जाता है। तो अब देखिए इस तरीके से मनाते जाएगा। मान लीजिए 10 वर्ष तक मना रहा, क्या 10 वर्ष के बाद मनाता है? कहते बड़के भोग लियो हमारा आज लोगों को केक काटे में, कहता है कि नहीं? नहीं सर। आप लोग अपना बर्थडे मनाते हैं? हाँ नहीं ना, कहता है कि हाँ सर, फिर कहता है नहीं सर। ठीक है, 10 वर्ष तक बर्थडे मनाया आपका जो है 150, पहला बर्थडे में 150, दूसरा बर्थडे में ऐसे मने होते गया। अब जो है कितना आपका इनकम हुआ 10 वर्ष में, तब ये जो है अब फिर वही सोचना पड़ेगा। तो आइए मैं इसी सोच के जो है एक शॉर्ट फॉर्म में बदलेंगे, फार्मूला सिद्ध कराएंगे। पहले फार्मूला देखिए कि ये सब कैसे बनता। सोचते रह जाइएगा कि सर पहला बर्थडे में 150 और दूसरा में 200, फिर 250, उसके बाद जो है जोड़ते चले जाएंगे। और फिर अंत में शॉर्ट मेथड भी बताएंगे। पहले आप लोग क्या पढ़िए, बढ़िया से विस्तार से पढ़िए, ठीक ना। तो आइए हम लोग है ना इसका फार्मूला सिद्ध करते हैं कि इन पदों का योग का फार्मूला क्या होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए इसका फार्मूला देखिए ध्यान से। सबसे पहले क्या करेंगे तो एपी का जो पद होता है, आप लोग जानते हैं ना एपी का पद क्या क्या लेते हैं। एपी का पद आप लोग के लेने आता है ना, ए होता है, फिर क्या होता है ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अगर मैं ऐसा चलते रह गया तो क्या लेना पड़ेगा, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत? देखो समस्या का समाधान इसी से होगा पूरा है, जो कि चुटकियों में बनेगा। एक बार ए और डी का मान खोजिएगा और एन का मान रहेगा तो तुरंत बना लीजिएगा कि कितना योगफल होगा। समझ गया ना? चलिए ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर हो गया एपी का पद। तो एपी का पद क्या हो गया, ए प्लस पढ़ने आया देखो, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डॉट डॉट डॉट, लास्ट तो यही ना होगा। आराम से नहीं काटिएगा। इसको भगा देते हैं ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। एपी का जो पद होता है क्या होता है, ए होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, उसी तरह से ए प्लस 4d, मैंने डॉट 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 कहाँ तक। अब इसी को जोड़ने कहेगा। क्या कहेगा जी? जोड़ने। अब जो है एस निकलना है ना हम लोग को। तो यहाँ से क्या करेंगे, एस लिखेंगे तो एस बराबर क्या होगा, ए यहाँ क्या जाएगा ए प्लस डी और फिर प्लस ए प्लस 2d, प्लस दौड़ा दो यहाँ तक। अब क्या हो जाएगा ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा कर दीजिए ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हो गया। नहीं हो गया? क्या समझ पा रहे हैं आप लोग? यहाँ तक ठीक है? आप लोग के जो उदाहरण लिए थे उसी के माध्यम से तो सिद्ध करना। आप लोग के बता ना शुरू में 1 से 100 तक कैसे जोड़े थे, आ गया था पक्का रिजल्ट। अब जो है 1 से 100 तक तो नहीं है, लेकिन वो उसको देखते हुए ये फार्मूला को सिद्ध कर लेंगे। और चाहिएगा तो आप लोग भी कर लीजिएगा, लेकिन इसमें सॉल्यूशन थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए। अब इसको क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? ए। अब तो समझ गया कि 2 कॉपी वही हो गया ना, हो गया। अब इसको क्या करते हैं, उल्टे क्रम में लिखने पर। कौन क्रम में? उल्टे क्रम में लिखने पर। उल्टे क्रम में लिखे तो 100 को तो 1 जोड़ा ली तो 101, फिर 99 जोड़ा ली तो फिर भी 101, फिर जोड़ा ली 98 में 3 तो 101। तो ये क्या थी बन गया था, सीरीज बन गया था कि 101 101 101 कई बार 100 बार। अभी जो है इसका बात कर रहे हैं कि ए प्लस डी, ए प्लस डी मैंने कहाँ तक जा रहा है, तो ए प्लस n माइनस 1 इंटू। अब उल्टे क्रम में लिखेंगे तो फिर इसको यस कर देंगे। क्या कर देंगे? यस। उसी के जैसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख रहा है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी हो गया ना प्लस, ठीक। उसके बाद जो है आप लोग का भी पता नहीं चला कि अब क्या है, इसके पीछे भी है कोई, ठीक है।
अब इसके पीछे क्या है, देखिए इसके पीछे जितना ही रहेगा n-1 × d, ये क्या हो गया, सबसे बड़ा। अब जो है मतलब ये सबसे छोटा तो ये हो गया, हुआ या नहीं हुआ? ये जो पार्ट है जो आपका सबसे छोटा पार्ट हो गया, सबसे बड़ा ये हो गया। अब इसके पीछे तो भी तो होगा छोटा। तो देखिए यहाँ पर जो लिए हैं a + n-1 नहीं 2d होगा, जितनी माइनस वाला बढ़ते जाएगा उतना ही छोटा होते जाएगा। अब जो है प्लस, ठीक, उसी तरीक़ा से आप करते जाएंगे डॉट 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 डॉट। कैसे कितना लिखो? नहीं लिख पाएगा। अरे a + n-1 × d प्लस a + n-2 × d, फिर इसके आगे फिर जाएंगे तो क्या लिखा है? नहीं, इसके पीछे जैते 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 क्या मिलने वाला है? हाँ, ए मिलेगा आपको जो है यहाँ पर ये लिए थे ना, हाँ, उसका उल्टा लिख रहे हैं, तो आप लोग अनुमान लगाइए कि क्या मिलेगा। अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं, ये जो है उल्टा लिखते जा रहे हैं, उल्टा लिखते जा रहे हैं, तो ज़रूर है जो कि ये वाला है और ये भी है। यहाँ पर जो है आपका क्या जाएगा, a + d और फिर क्या मिलेगा + ए, ये लास्ट वाला। अब इसको एक बार जोड़ दिए, उल्टे क्रम में लिखे हैं ना, लेकिन जोड़ दिए। हालांकि ये एक अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, लेकिन हमने जोड़े हैं ना, तो ये आपका बन गया समीकरण 2। समझ ही पाया? देखिएगा यहाँ से कम्बिनेशन करेगा, है ना, करेगा, लेकिन बीच में डॉट डॉट करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अभी बहुत सारा है। तो डॉट 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 क्या हो जाएगा, a + d, लेकिन यहाँ भी तो प्लस, फिर प्लस क्या हो जाएगा, a, समीकरण। अब आप जोड़ सकते हैं समीकरण 1 और 2 से क्या करने पर, समीकरण 1 एंड घटाने पर कि जोड़ने पर? जोड़ने पर क्यों? क्योंकि कुल के जोड़े कहता है, तो जोड़ेंगे नहीं तो घटाएंगे। चलिए तो आराम से जोड़ देते, कितना हो जाएगा, s 2s। अब यहीं पर समझिएगा इस कंसेप्ट को। ये इसके साथ कौन लिखाएगा पता है? ये लिखाएगा। इसके साथ कौन लिखाएगा पता है? ये लिखाएगा। इसके साथ कौन लिखाएगा पता है? ये लिखाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्यूशन देख लीजिए। आपको ना थ्योरी में ही आपको हिसाब बनाने के लिए एक टर्म सिखा देगा कि कैसे हिसाब को माने a और d सब जो है रखिएगा। यहाँ क्या करेंगे, a + n-1 × d, आप प्लस किसके साथ, a के साथ। ये होगा कि नहीं होगा ये बताइए। अभी जो है इसको साथ दिखा देते तो आपको यकीनन हो जाएगा कि सर दो वाला कैसे करेंगे। ये तो 1 है तो बहुत ही हल्का है। देखिए यहाँ से क्या करेंगे, a + n-2, हाँ, n-2 × d अब प्लस क्या है, a + d। अब जो है ये तो डॉट डॉट होगा। अब आप लोग बताइए अंत वाला में फिर तो प्लस से होगा, लेकिन कौन लिखाएगा, तो यही वाला नहीं लिखाएगा, यही दोनों ना लिखाएगा। कैसा आप लिखा, इसका पेयरिंग में ये लिया, इसका पेयरिंग में ये लिया, इसका पेयरिंग में ये लिया, इसके होंगे तो उसका होगा, उसका होगा तो उसका होगा। अंदर बहुत सारा छिपा हुआ। कै वो छिपा हुआ पता है? नहीं। कै गो है टोटल? आपको तो पता होना चाहिए कै गो, ये न गो है, नहीं पता चला? अरे कै गो है टोटल? n गो है। तो यहाँ पर पहले इसको जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, समीकरण 2 पहले लिखा हुआ कि 1 का 2 है। अच्छा कोई बात नहीं, 1 2 लिखो चाहे 2, देखो 2 + 3 करो चाहे 3 + 2 करो। क्या करते हैं, a + n-1 × d, ये भी लिखना है। क्या हो जाएगा, इसको इधर लिखते हैं लेकिन बीच में डॉट डॉट है। a + क्या हो जाएगा, d लिख देते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये न है आपका लास्ट वाला, ये न है जी, ये तो आपका इसका पीछे वाला है, तो लास्ट वाला लिखिएगा ना, a + अब इसके साथ में पेयरिंग तो ये बना रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a + n-1 × d, यही ना होगा। यहाँ पर ये लोग बड़का ब्रैकेट नहीं हो गया, और यहाँ पर हो गया इस तरीक़ा से, लेकिन तोड़ा जाएगा। इसको क्या किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। ये देखिए यहाँ पर क्या, a + n-1 × d। अब इसको 2s को 2s रहने दीजिए। a + इसको पहले हल करके बता देते कि क्या प्रोसेस आने वाला।
देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ए प्लस, लेकिन अब यहाँ पर देखिए ना गौर से ए और ए 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना d हो गया। इसका काम हो गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। फिर हो जाएगा यहाँ से प्लस, देखो यहाँ पर कैसे कीजिएगा, ये तो थोड़ा सा ऐसे बड़ा हो गया ना, अब इसको तोड़ दीजिए ना समझ में आवे तो n माइनस 2 इंटू डी, अब प्लस गुने प्लस गुने प्लस। क्या पता चला? कुछ नहीं पता चला, लेकिन तोड़े में फ़ायदा, क्योंकि डी एगो और है, कुल एन तोड़ दो, क्या हो जाएगा एन डी माइनस 2d प्लस गुने प्लस प्लस गुने प्लस। चलो जे ब्रैकेट हुई रहने दो, अभी दिक्कत होगा। अब इसमें बीच में और डॉट डॉट होगा, अब लास्ट वाला ले लो ना, कितना बीच में जाइएगा। अभी इसके अंदर में होगा, किसके साथ होगा, तो ये प्लस n माइनस 3 इंटू डी होगा, और जबकि फिर उसके साथ जुटेगा जो होगा a प्लस 2d होगा। समझा कि नहीं समझ पाया? डॉट 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 प्लस, इसको भी तोड़ दो, तोड़िएगा a प्लस प्लस गुने प्लस, और इसको नहीं तोड़िए, रहने दो ना, काम तो बनिए रहा। हम है जो कि देखते हुए करते हैं, ठीक ना। यानी हमको ये टर्म में सेट करना 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पर ये इससे तो सेट हो ही रहा है। आपको ये बता दिए ताकि आपको गलती ना हो। देखिए यहाँ पर अब ये तो आपका जुटा हुआ है, इसको कुछ नहीं करिएगा। 2s बराबर क्या हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस ये और ये 2a प्लस 2d में, यहाँ देखिए माइनस में 2d और प्लस में एगो d, तो माइनस d तो बचेगा ही, यहाँ पर बचेगा n d और माइनस d। रुको जरा, यहाँ पर एक ही बार कर दें। देखिए यहाँ पर ये जो है d एरो में है, तो क्या d कॉमन होगा, तो n माइनस 1 बचेगा। क्या लिख सकते हैं ऐसा कि नहीं लिख सकते हैं? अरे कैलकुलेशन मजबूत है तो समझ में आ जाएगा, स्पेस नहीं है इसलिए बोल रहे हैं। क्या हो जाएगा n माइनस 1 और डी कॉमन, क्योंकि छुच्छे एगो डी बच लिया, एकरो में डी बच लिया, और ये तो जो है इसे घटा दिए थे। और ये क्या हो गया 2a प्लस, ये क्या बचेगा प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक होगा। तो इसको है जो कि चेक लीजिए, नहीं तो लेके भाग जाएगा कोई। यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस, नहीं ये कितना हो जाएगा 2a, दूगो ये आज क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डॉट डॉट कौन देगा, हाँ ये देखिए डॉट 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 प्लस क्या हो जाएगा 2a प्लस d, ये न होगा। अरे क्लियर हो गया आप लोग को? आप देखिए कुछ नहीं करना। अभी बताइए ऐसा जो है कई बार आएगा आप लोग के मालूम है कितना बार? कहता है 100 बार। बताइए 100 को लिखल था इसमें, हाँ 3 बार आएगा सर। ये जो आएगा ऐसे जाते जाते इतना जो ये सब चीजें कितना बार है? अभी आप लोग गौर से देख रहे हैं, एक चीज नहीं देख पा रहे हैं। यही चीज बा यहाँ भी, यही चीज बा यहाँ भी। अब ऐसा ऐसा कितना बार आएगा? वहाँ पर बोला लिए 100 बार, तो 100 से कर दिलिए हल। अरे 101 हुआ था न, 101 101। इसीलिए मैंने आप लोग के एग्जाम्पल से शुरुआत किए थे, ताकि सूत्र जो तैयार करे वो ज़्यादा समझ में आवे। ऐसे समझ में नहीं आता, नहीं आता। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो बोल रहा है ना 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ भी है, लास्ट में भी है, शुरू में भी है। शुरू और लास्ट में क्या बात करते हैं, सभी जगह है। क्या ये जो अभी डॉट डॉट है क्या वहाँ पर नहीं होगा? बिल्कुल होगा जी। अब देखिए ना, आपके यकीन नहीं हुआ, लास्ट में भी आया, शुरू में भी आया, दूसरा में भी आया, एक आगवा बता दें। हाँ तो यकीनन हो गया कि यही आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बात है कि कई बार आएगा, तो हमने देखिए कई बार लिए थे। यहाँ पर बात करिए 2d 3d 4 5 6 n बार ले लिए। कई बार? अब हो गया काम आपका। तो 2s बराबर ये जो है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो है, समझिएगा
ये जो आपका जो है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वो कितने बार आएगा मालूम है? वो आएगा n बार। क्या अभी नहीं पता चल रहा है? ये जो है प्लस ई आते आते मतलब कि क्या होगा, डॉट 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 डॉट, ये कई बार आएगा? n बार आएगा। लिखना पड़ेगा कि कर दें? कर देते हैं। देखिए फिर प्लस क्या होगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करिए देते हैं। जब बोल दिया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस डॉट 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 डॉट, ये जो है n बार आएगा। कई बार? n बार आएगा। समझ पा रहे हैं? हाँ, ये जो कंसेप्ट है ये कई बार आएगा? n बार आएगा। क्या ऊपर 2 स्टेप मिटा दें? इतना तो कंप्लीट है, ये तो लिखने आ जाएगा। बस खाली फार्मूला एक बार सेट करना है। आपका फार्मूला साबित हो गया। अब आपको ने फार्मूला याद हो जाएगा। साबित करने से एगो फायदा होता है, साबित करते करते क्या होता है, फार्मूला दिमाग में नहीं भेजा में चल जाता है। चलो देखो इधर, ये तो एपी के पद लिखा जाएगा आराम से जी। कौची खाते हो? चाउमीन। भेजा खाइए, भेजा। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2s बराबर क्या है, तो इकाई बार। अब ये लिख के n गुना करते हैं। आपने 101 लिखा था, 100 बार लिखा था नहीं। आपने क्या किया, 101 गुना 100। तो हम क्यों ना कर देते हैं जी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, आइए कई बार? n बार। हो गया आपका फार्मूला तैयार। देखिए s बराबर गुना में इधर आके 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक ठाक, सही यहाँ तक। और बटा क्या हो जाएगा, 2। क्या इसको और आगे लिख दें सरिया के? कैसे लिखाएगा सरिया के? देखो 2a यहाँ लिख दिया 2a, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अरे ही आपका फार्मूला बन गया। ठीक है, यही बन गया एस, या इसको क्या बोल सकते हैं, एस। तो क्या हो गया फार्मूला, एस एन बराबर क्या हो गया, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ में आ गया? चलो इतना अच्छा आपको। बस एक स्टेप और है। चलिए देखिए यहाँ पर जो है एस एन बराबर निकाले क्या, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू। क्या इसको एक चीज़ और ऐसा लिख सकते हैं? देखिए एस एन बराबर, ये तो फार्मूला हो ही गया, n/2 इंटू क्या होता है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका फार्मूला हो गया। हुआ या नहीं हुआ? सभी का फिर अर्थ लिखाएंगे। एस एन बराबर, ठीक, एस एन। अब यहाँ पर क्या करेंगे, n/2। देखिए ए का गो, क्या इसको a प्लस ए लिख दें, और n माइनस 1 इंटू डी। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एस एन बराबर n/2 और यहाँ पर जो होगा इंटू a प्लस, इतना आप लोग फार्मूला पहले से भी जानते होंगे। इतना का मान क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या इतना बराबर जानता है या नहीं? tn बोलते हैं ना? यस सर। यहाँ क्या बोलते हैं, tn। tn मैंने समझा, अंतिमा पद। कैमा पद? या इसको ऐसे भी लिखा जाता है, यही चीज़ को n/2 इंटू a प्लस l। ठीक है, l मैंने लास्ट पद, अंतिम पद। कोई दिक्कत? इतना तक कंप्लीट हो गया कि नहीं हुआ? हुआ या नहीं? तब बताइए n का मतलब क्या हुआ, जहाँ इसका अर्थ जान लेते हैं। n माने क्या होता है, n माने होता है पदों की संख्या। पदों की संख्या, क्योंकि यहाँ पर अभी n रहेगा तो n किसका बात कर रहा है, n का मीनिंग क्या है? तो क्या होगा, n माने क्या होता है, पदों की संख्या। a मतलब तो जानिए रहे हैं, प्रथम पद। चलो इधर लिख देते हैं। और इसमें तो डी आ जाता है। तो डी मीनिंग क्या होता है, डी का मीनिंग सार्व अंतर। tn के मतलब अंतिम पद। ये सब अर्थ मालूम होना चाहिए, नहीं तो लिखा हुआ रहेगा तो क्या सर मेरे को तो पता ही नहीं चलता, आपको कैसे पता चल रहा? तो यही सब चीज़ों को भूल जाइएगा तो दिक्कत होगा।
एन का मतलब पदों की संख्या, ए का मतलब क्या होता है प्रथम पद, और डी का मतलब क्या होता है सर्वांतर, और टी का मतलब होता है अंतिम पद। लेकिन ये तो लिखैले है। ये क्या होता है एसन का मतलब? एसन का मतलब क्या होता है? एन पदों का योग, एन पदों का योग। समझ गया? चलिए देखिए, ये सब का मीनिंग समझ गया। देखिए एल भी, हाँ एल भी लिख देते हैं, तो यहीं पर लिख दो ना, एल या टी एन को क्या बोलेंगे? अंतिम पद या लास्ट पद, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट पद उसी को बोलेंगे जिसमें एपी परिमित रहेगा, क्योंकि अंतिम पद मैंने समझा, परिमित एपी नहीं रहेगा तो लास्ट पद मालूम होगा नहीं। ये फार्मूला हम लोग देखते हुए लगाते हैं कि कब लगेगा नहीं लगेगा। आप लोग नहीं पहचानिएगा कि कब ये फार्मूला लगेगा, आप लोग को जो है बताएंगे। लेकिन जो आप लोग के जो 1 से 100 तक जोड़ने वाला बताए हैं, आइए मैं इसका साबित करता हूँ कि 1 से 100 तक काम बनता है या नहीं। पहले इसको समझ लीजिए, है ना। 1 से 100 तक जोड़ने के लिए बताया था ना, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर सीख लीजिए। देखिए ये सब मीनिंग लिख लीजिएगा, अभी समझिए। पहले 1 से कहाँ तक? 100 तक जोड़िए, कितना आता? अब हम लोग जोड़ेंगे फार्मूला से। काहे कि अब उतना बनाएंगे समीकरण 1, समीकरण 2, उसके बाद एगो जोड़ करके फिर जाए कई बार है उसको देखना पड़ता है ना। क्या अब ये फार्मूला से बनाएंगे तो क्या आसान होगा या नहीं होगा? जो मैथ है उतना देर में बन रहा है, जो क्या होगा उससे कम ही समय में बन जाएगा। बनेगा या नहीं बनेगा? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप लोग तो लिख सकता है एपी है कि नहीं है? एपी में है ना। इसको जैसे मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, डॉट कहाँ है कि नहीं? 100 है, 100 गुने है। हाँ, क्या इसको तो ऐसे भी हिसाब दिया रहेगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डॉट प्लस 100। अब इसमें दिक्कत क्या? 1 से कहाँ तक? 100 तक। कई पद है? 100 गो है जी। n बराबर 100 गो, ये फिक्स हो गया आपका। n बराबर कै गो? 100। यहाँ बता देते हैं, फिर है जो कि नेक्स्ट डे में हम लोग पूरे विस्तार से मैथ यानी उदाहरण देखेंगे अलग अलग। लेकिन अभी थोड़ा सा समझ लीजिए, जो मैंने उदाहरण लिया वो सही है या गलत। यहाँ तक ठीक है? चलिए, a बराबर क्या होगा? 1। डी बराबर क्या होगा? अभी नहीं कहेगा कि जोड़ है ये ना 2 में से गया 1। आयन बराबर कई गो? 100 गो है। परिमित है क्या? परिमित है, यस परिमित है। पिया क्या लास्ट पद मालूम। चलिए कोई बात नहीं। n बराबर क्या हो गया? 100 पदों तक ज्ञात करे कहता है। कई पदों तक? 1 से ले कहाँ तक? 100 तक। चलो यहाँ से निकाल लेते हैं। ए से 100 न लिखाएगा, वो बताएंगे प्रयोग करने लगी। ऐसा लिखेंगे, लेकिन एन की जगह पर क्या हो गया? 100। अभी खाली समझ लीजिए, ठीक है। जो फार्मूला इन्हें बताया उसको देख लीजिए कि वो फार्मूला सही है या गलत। अभी साबित होगा। ए 100 बराबर, देखिए n/2, तो n का कितना? 100। n/2 हो गया कि नहीं? n/2 i × a होता है, तो a जो है आपका a आप प्लस क्या होता है इंटू n, तो n कितना? 2n होता है। भूला गया 2a। अभी देखो भूल गया आप लोग। 2a 2 हुआ ना, a तो a का 1, 2a + n तो n का कितना? 100 - 1 × d का भी 1। कुछ नहीं, 50 दूना। देखिए अब यहाँ से 50 हो गया, 2 गुना 1 करेंगे तो 2 होगा। 100 में से गया 99 गुना 1 करो और जोड़ दो 2, 99 2 101, यही ना। आप जो है गुना कर दीजिए 101 में, तो क्या हो जाएगा? 50 और 50। क्या सही था कि नहीं वो मेथड ना? ये फार्मूला सही हो गया है ना। उसी के द्वारा हमने ये फार्मूला को सिद्ध किया। और ये फार्मूला हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही क्या है इम्पोर्टेंट। फार्मूला नहीं याद रहेगा तो डायरेक्ट कहाँ से बनाइएगा। क्या ये समझ में आया? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। आज की सेवा यहीं तक।